पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध शब्द 115 शब्द 115 संतो ऐसी भूल जग माही। शब्द 115 संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपु ही मानी। झाई में भूलत इच्छा किन्ही, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होय बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। वोई भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। लख 84 भूलते कहिए, भूलत जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, आप सो भूल हो खाया। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूत की औषध, भारत सबकी भाई। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ, भूल का अर्थ है विस्मरण, दोष, भ्रम। मिथ्या का अर्थ है असत्य। पहले का अर्थ है पहले, पहले, पूर्व के। झाई का अर्थ है परछाई, धोखा। कर्ता का अर्थ है करने वाला। बिटमाया का अर्थ है भ्रमित किया। सनातन का अर्थ है मूल भारतीय हिंदू धर्म विचार। खाया का अर्थ है नष्ट किया। पारखी का अर्थ है विवेकी। पारख का अर्थ है परख, ज्ञान, प्रज्ञा, बोध। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, धर्मात्मा कबीर बीजक के अंतिम शब्द 115 में मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को भूल अर्थात भ्रम से बाहर आने की बात करते हुए बताते हैं कि मूल भारतीय समाज अपना सनातन पुरातन आदिवासी आद्य मूल भारतीय हिंदू धर्म को भूल गया। ये बहुत बड़ी गलती हुई है। कबीर साहब कहते हैं, लोग विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के मिथ्या झूठ फरेबी बातों पर अपना स्वदेशी मूल भारतीय हिंदू धर्म छोड़कर विश्वास करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा बताई बातों पर विश्वास करने की भूल के कारण वो ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता मान रहे हैं और ब्राह्मण को धरती का देवता। लोग विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के पांडे पुजारी ब्राह्मण ने जो वर्ण और जातिवादी अधर्म बताया और ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ मानकर खुद को दूसरे तीसरे चौथे वर्ण का मानने की भूल कर रहे हैं। छुआछूत, अस्पृश्यता, विषमता को धर्म मान रहे हैं, जबकि ये अधर्म है, असत्य है, विकृति है। ब्राह्मणों को मान सम्मान देने के कारण ही वो अहंकारी हो गए हैं और ब्राह्मक धर्म ग्रंथ वेद मनुस्मृति को खुद को सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ धर्मज्ञानी, धर्मदाता आदि और धर्म का संरक्षक बताकर उनके धर्म ग्रंथ ब्रह्मा नाम के जगत निर्माता ने खुद बनाए और जाति, वर्ण, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता, छुआछूत इत्यादि का खुद संसार निर्माता ब्रह्म पालन करने का आदेश देता है। और जो ब्राह्मणों की बात नहीं मानते उनको मनुस्मृति के अमानवीय कानून से दंडित करने की व्यवस्था खुद ब्रह्म निर्मित है बताते हैं। ऐसा ब्राह्मण बताते हैं। कबीर साहेब मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोगों को विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के भ्रमजाल से बाहर आने की बात करते हैं। विदेशी लोगों को स्वदेशी लोगों को, भारत के स्वदेशी लोगों को अपनी सद्विवेक बुद्धि से अच्छा क्या है बुरा क्या है इसकी परख करने की बात करते हैं और बताते हैं कि भाइयों, तुम्हारा स्वदेशी मूल भारतीय हिंदू धर्म ही
सनातन, पुरातन, चिरंतन और श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि वो शील, सदाचार, भाईचारा, समता, मानवता, शांति, अहिंसा आदि मानवीय मूल्यों पर आधारित समाजवादी वैज्ञानिक दृष्टि का सत्य उपदेश करने वाला संसार का आद्य धर्म है, जिसने सिंधु हिंदू संस्कृति जैसे विश्वविख्यात श्रेष्ठ संस्कृति बनाई है। जाति, वर्ण, अस्पृश्यता, विषमता की बुराई और रोग से पीड़ित मूल भारतीय हिंदू धर्मी समाज को कबीर साहेब परख करने की सीख देते हैं और दुखों से मूल भारतीय लोगों को विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म मानते हैं, इसका कारण दुख ही बताते हैं। जो दुख जो है वो असत्य अधर्म को मानने के कारण मूल भारतीय समाज को मिल रहा है, ऐसा कबीर साहब बताते हैं। और उसको छोड़ने से ही विदेशी ब्राह्मण जो देश और समाज के दुश्मन हैं, धर्म के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं, विश्व बंधुत्व के दुश्मन हैं, उन्हें देश से बाहर करने की बात करते हैं। कबीर साहब परख करो कहते हैं, सबको परख करो। मानव में भी लोग दुष्ट मानव है, उनसे बचना चाहिए, परख करना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा। इसी प्रकार धर्म में भी क्या अधर्म है क्या धर्म है, इसकी भी परख मानव को करना चाहिए। देव के नाम से, ईश्वर के नाम से, परमात्मा अवतार, देवी देवता के नाम से जो इस देश में लूट मची है और अंधश्रद्धा का बोलबाला हुआ है, उससे मुक्ति दिलाने की बात कबीर साहब कहते हैं कि आप जब अधर्म छोड़ोगे तभी दुख से मुक्ति होगी। यही संदेश शब्द के अंतिम दोहे में 115 में धर्मात्मा कबीर साहब देते हैं। साधु साधु साधु।